मैं हरीशचंद्र हरीश सर के नाम से जाना जाता हूँ। मैं पहले भी वाक्य रूपांतर, वाच, पद परिचय बताया था। उसके रस के पहले भाग बताए थे, रस और अस्थायी भाव बताए थे आप लोगों को। दूसरी भाग बताए थे, रस के 5 भागों का वर्णन करके दिखाए थे। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस, सभी का अस्थायी भाव देकर, उदाहरण देकर मैं समझाया था। इस बार नंबर 6 से विभत्स रस के बताने जा रहा हूँ। ध्यान से बच्चों देखे समझे, उसके बाद कर एक एक मार्क्स आपके ज़िंदगी का आप महत्वपूर्ण अंक है। 6 नंबर विभत्स रस, जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा घृणा का भाव, वहाँ विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है। विभत्स रस किसे कहते हैं? जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा या घृणा का भाव, विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है, उसे विभत्स रस कहते हैं। इसकी अस्थायी भाव जुगुप्सा है। इसकी अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा भी कह सकते हैं। इसकी उदाहरण है, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो हाथ खात निकारत। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो हाथ खात निकारत। खींचत जिभहि सियार, अति ही आनंद डर धारत। खींचत जिभहि सियार, अति ही आनंद डार धारत। गिद्ध जांघी को खेद खेद के मांस उपारत। गिद्ध जांघी को खेद खेद के मांस उपारत। श्वान अंगुरीन का काट काट के खात बिदारत। इस पंक्ति से पता है घृणा के भाव उत्पन्न होती है, जुगुप्सा की। ध्यान से आप लोग देखे सुने होंगे। फिर से एक बार बैठा बताता हूँ। इसके उदाहरण विभत्स रस का बताता हूँ। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो हाथ खात निकारत। खींचत जिभहि सियार, अतहि आनंद डर धारत। गिद्ध जांघी को खेद खेद के मांस उपारत। श्वान अंगूर का काट काट के खाद बिदारत। इन पदों से पता चलता है कि इसमें घृणा भाव उत्पन्न होती है। विभत्स रस हुआ। नंबर 7 है करुण रस। नंबर 7 करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। इसके स्थायी भाव शोक है। करुण रस, एक बार फिर ध्यान से सुनिए बच्चों। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक, प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, उसे करुण रस कहते हैं। इसके अस्थायी भाव शोक है। इसके अस्थायी भाव शोक है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। इसकी उदाहरण ध्यान से सुनिए बच्चों। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। हुई राख की थी ढेरी। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। इससे पता चलता है शोक रस का। इसके अस्थायी भाव बताया आपको, उदाहरण देखें। अब अद्भुत रस देखिए। नंबर 8 अद्भुत रस। अद्भुत माने विचित्र बात है, आश्चर्यजनक। अद्भुत रस। अद्भुत रस आश्चर्यजनक व अद्भुत वस्तु देखने व सुनने से आश्चर्य का पोषण हो, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। किसी चीज़ करने को देखने से जो आश्चर्य का बोध होता है, उसी को कहते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस आश्चर्यजनक व अद्भुत वस्तु देखने व सुनने से आश्चर्य का पोषण हो, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसकी अस्थायी भाव विस्मय। इसके अस्थायी भाव विस्मय है। इसके अस्थायी भाव
विस्मय है। उदाहरण देखिए बच्चों, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। राणा ने सोचा था, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अद्भुत बात है। अर्थात राणा प्रताप ने सोचा घोड़ा नदी के पार कैसे करेगी। राणा का सोचती घोड़ा, उनकी घोड़ा का नाम चेतक था, तुरंत नदी को पार कर गई थी। इससे पता है अद्भुत रहा, अद्भुत बातें। देखिए क्लास 10 वाले CBSE स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को 4 मई से एग्ज़ाम है। आप लोग हिंदी की, आपके एक एक मार्क्स आपके ज़िंदगी का महत्वपूर्ण अंक है। 4 मार्क्स उठाने के लिए 2 नंबर तो आपको अस्थाई भाव या रस बताने में आ जाएगा। दूसरी 2 मार्क्स आपको उदाहरण दिया रहेगा, उस उदाहरण में से आपको छांटना पड़ेगा उसका अस्थाई भाव क्या, उसकी रस क्या है। आप अगर ध्यान से इसे देखेंगे तभी आप समझ पर कर पाएंगे। इसे मैं सरल उदाहरण दे के आपको समझाया हूँ, आप इसे ध्यान से देख के सुने समझे। नंबर 9, शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? शांत रस संसार के प्रति वैराग का भाव अवयवों से परिपुष्ट होकर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। शांत रस संसार के प्रति वैराग का भाव अवयवों से परिपुष्ट होकर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। शांत रस क्या है? संसार के प्रति वैराग का भाव अवयवों से परिपुष्ट होकर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। इसके अस्थाई भाव वैराग्य, इसके अस्थाई भाव वैराग्य, निर्वेद, वैराग्य या निर्वेद कहते हैं। शांत रस संसार के प्रति वैराग का भाव अवयवों से परिपुष्ट होकर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। इसके अस्थाई भाव वैराग या निर्वेद। इसकी उदाहरण बताने जा रहा, ध्यान देखिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कहने का अर्थ है मन तो चंचल होती है, उड़ के कहाँ जाएगी। जिस प्रकार पंछी उड़ के होते पानी के जहाज़ पे जाती है, फिर उड़कर इधर भटक फिर पानी पे जहाज़ पे ही आती है। जिस पर सूरदास के प्रभु या कामधेनु जिनके पास था, अगर तभी छेड़ती है तो उनकी दूध देने के लिए फिर कामधेनु से ही उसे मिलना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब, ध्यान से सुने बच्चों, क्लास 10 के CBSE स्टूडेंट वालों, ये 4 मार्क्स के आती है रस। इस 4 मार्क्स उठाने के लिए थोड़ी सी आप लोग पर आपको पैसा नहीं लग रहा है। आप ध्यान से देखें, सुने, पढ़े, अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंक पाने की कोशिश करें। इस रस के अलावा भी 2 और रस हैं, 10 के अलावा भी 2 और रस हैं, 9 रस के अलावा। उनमें से भक्ति रस है। भक्ति रस क्या है? भक्ति रस ईश्वर प्रेम का भाव, ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से पुष्ट हो रस में परिणित होता है। ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से पुष्ट रस में परिणित होता है तो भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उदाहरण दे के सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। आपके उसकी परिभाषा सही है ना गलत आपको मिलेगा, वो सही है तो आपको सही टिक मार्क करना पर आप नहीं अब समझ में पाएंगे, इसलिए मैं उदाहरण दे के समझाना पड़ रहा है। भक्ति रस ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से पुष्ट हो रस में परिणित होता है तो भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है। अस्थाई भाव इनकी भगवत रति, अस्थाई भाव इनकी क्या है? भगवत रति। भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत रति। उदाहरण के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। ये मीरा के पद है। मीरा ने अपने कई श्री कृष्ण का प्रति वर्णन किया है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट,
जिसने गिरधर पर्वत को उठाया तो वही गोपाल दूसरे वही सब कुछ मेरे लिए है। जिसके सिर के ऊपर मोर का मुकुट वही मेरे पति हैं, अर्थात वही सब कुछ है। इसके पता चला भगवत रीता ईश्वर प्रेम का भाव को अभिव्यक्त किया गया है। इसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है? जहाँ बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपूर्ण होकर रस रूप में व्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जहाँ बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपूर्ण होकर रस रूप में व्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसके अस्थायी भाव बाल रति, इसका अस्थायी भाव बाल रति। वात्सल्य रस या वत्सल भी कह सकते हैं, इसका अस्थायी भाव वत्सल भी कह सकते हैं कि वत्सल नहीं लिखे, वत्सल भी होता है। वात्सल रस का अस्थायी भाव बाल रति या वत्सल, वह आदतो 16 वत्सल। वात्सल रस का जहाँ बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपूर्ण होकर रस रूप में व्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसके अस्थायी भाव वत्सल्य, व आदतो 16 वत्सल्य, ये बाल रति भी होता है। इसकी उदाहरण बताता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान, तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान, तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अर्थात तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे दंत मुस्कान से जो मृतक होने वाले भी होते बच्चे को मोहित देखकर मनुष्य में जान आ डाल देती है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, तो कृष्ण मिट्टी में खिला करते, दूसर दास उनके शरीर मिट्टी से लपित रहते, उनके देखते हुए लोगों में जान डाल जाती, खुशी लहर दौड़ जाती है। छोड़कर तालाब मेरे झोपड़े खिल रहे जान, उनको देखने से सभी के झोपड़ी में देख कर छोड़कर उनको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्थात तुम्हारी ये दंतुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसरी तुम्हारी ये गात, ये वात्सल रस का उदाहरण हुआ, आपको बताएं। क्लास 10 CBSE स्टूडेंट वालों ध्यान से देखिए। जिस प्रकार एक बैट्समैन अगर 99 में आउट हो जाता है, 1 रन कम बनाने से सेंचुरी कमी पड़ जाती है, इसलिए आपके जीवन में एक एक मार्क्स, एक एक अंक आपके महत्वपूर्ण हैं। ग्रामर आपके 16 मार्क्स के हैं, मैं 16 मार्क्स में आपको परिपूर्ण कर दिया। जो बच्चे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अभ्यस्त करेंगे, उन्हें 16 मार्क्स मिलने में किसी प्रकार कमी नहीं रहेगी। इसलिए वाक्य रूपांतर, वाच, पद परिचय और रस चारों चीज़ बता दिया, 16 मार्क्स। आप लोग इसे ध्यान से देखें और अपने महत्वपूर्ण अंक पाने की कोशिश करें। यही मेरी आप लोगों को आशीष है। ओके, थैंक यू।